अक्सर दोस्तों आपने बाजार में सब्जियां या फल फ्रूट बेचते हुए देखा होगा। दोस्तों क्या आपने पैसों को कभी बेचते हुए देखा होगा? जी हाँ, वही असली नोट जो बाजार में खुले आम बेचा जाता है। अगर आप किसी शहर घूमने के लिए जाए और आपके सामने नोटों से भरे बैग दिखाई दे तो आप क्या करोगे? दोस्तों आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर इतना ज़्यादा पैसा मिलता है तो यहाँ के लोग हर कोई अमीर क्यों नहीं हो पाते? हर कोई रतन टाटा की तरह पैसा क्यों नहीं बहा पाते? लेकिन दोस्तों पैसों के बदले पैसा दिया जाए तो आप क्या करोगे? वो भी असली कैद, बहुत सारा पैसा। आज जिस देश के बारे में हम बात करने वाले हैं वहाँ पर थैलों पर कपड़े नहीं बल्कि वो असली नोट आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरह भारत में सब्जियां या कपड़े खरीदे जाते हैं उसी तरह इस देश में आपको थैलों पर पैसे खरीदने हो सकते हैं। दोस्तों आपने दिल्ली शोर बाजार जरूर देखा होगा। वहां पर आपको कूड़े के भाव और सस्ते सामान पर असली भाव लगाया जाता है। वैसे ही अफ्रीका के सोमालीलैंड में आपको पैसा मिलता है। यह एक ऐसा देश है जहां पर आपको सड़कों पर पैसा ही पैसा देखने को मिलता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है, इस देश में पैसों के बदले ही पैसा क्यों बेचा जाता है और सब लोग यहाँ पर अंबानी क्यों नहीं बन पाते? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर पैसा इस तरह से बांटा जाता है जिस तरह मंदिर में प्रसाद बांटी जाती है। दोस्तों आपको बताते 1991 में गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर एक नया देश बना सोमालीलैंड। इस देश को किसी भी देश ने अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता नहीं दी है। इस देश में ना कोई सरकारी बेरोजगार मिलता है ना ही कोई व्यवस्था। इस कारण से यहाँ के लोग बहुत ही गरीब है। यहाँ पर सिर्फ 500 और 1000 के नोट ही चलन में होते हैं। आपको अगर 100 रुपये का सामान खरीदना हो तो कम से कम 10,000 रुपये देने पड़ सकते हैं और ये भारतीय रुपये में काफ़ी भारी रकम भी है। दोस्तों अगर आपको सोने का छोटा सा टुकड़ा अगर खरीदना हो तो कम से कम 20 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। यहाँ की आबादी कुल 40 लाख लोग हैं। अगर किसी को राशन खरीदना हो तो कम से कम गाड़ी भरकर पैसा देना पड़ सकता है। दोस्तों एक अमेरिकन डॉलर तकरीबन 9000 शिलिंग नोटों के बराबर होती है। इस करेंसी की वैल्यू किसी भी देश में मान्यता नहीं है। वहाँ का पैसा सिर्फ वहीं देश में चला जाता है। सोमालीलैंड में ना ही कोई एटीएम है ना ही कोई बैंक। अगर सोमालीलैंड में किसी भी पैसे को बदलना हो, अगर टूरिस्ट कोई यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो सिर्फ थैलों पर ही पैसे को बदला जा सकता है। यहाँ के लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर पैसे को ट्रांसफ़र करना हो तो सबसे पहले मोबाइल के जरिए ही ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद अगर पैसे को बदलना हो तो थैलों पर सब्जियों की तरह पैसा बदला जा सकता है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, काफ़ी देर होगी, क्या इस रकम को हम खरीद सकते हैं? दोस्तों आपको बताते हैं कि इन पैसों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बार इस रकम को खरीदने के लिए कोई भी वैल्यू मान्यता नहीं है। अगर किसी देश में नोटों की चलन हो तो इस देश के नोट किसी भी देश को चलने के लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर 1000 के नोटों के बदले आपको नोट खरीदने हो तो आपको बोरी भर के नोट आपको दिए जा सकते हैं और इतने ज़्यादा नोट आपको संभालना भी मुश्किल हो सकता है। अगर दोस्तों भारत के 1000 के नोट बदलने हो तो आपको इतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे जितने आप संभाल भी नहीं सकते हैं। यहाँ के सिर्फ 500 और 1000 के अलावा कोई भी नोट अवेलेबल नहीं है। इस देश की नोटों की किसी भी देश में मान्यता और वैल्यू नहीं है। इस कारण से वहाँ के नोट सिर्फ वहीं देश में चलते हैं। इस कारण से काफ़ी लोग यहाँ पर गरीब भी है, लेकिन फिर भी सड़कों पर इतना ज़्यादा पैसा मिलता है जितना आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियोस देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि आखिर किस कारण से सड़कों पर इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं।